बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आपसे हेल्थ से रिलेटेड यानी सेहत से मुतल्लिका वीडियोस बनाई जाती हैं, आप तक अवेयरनेस के लिए इनको अपलोड किया जाता है और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं और हमें नेकी मिलती है, आपको सेहत मिलती है और आप को हम एक सहूलतकार की हैसियत से फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहले आप अगर चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो जो हों हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और दूसरे नंबर पर लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई बात पूछनी हो तो बिला झिझक आप लोग कमेंट कर दिया करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। आपका ये आप अपना चैनल है, आप इसके साथ जुड़े रहें। अच्छा, बात यह है कि जो जदीद साइंस है यानी एलोपैथिक है, उसकी जितनी अद्वियात हैं वो सब की सब जो है साइड इफ़ेक्ट रखती हैं, मुज़र असरात रखती हैं। और उनका दूसरा नुकसान ये है कि ये महंगी हैं और तीसरे नंबर पर ये है कि ये लगातार खानी पड़ती हैं। अगर आप दवा छोड़ देते हैं तो फिर बीमारी दोबारा से आ जाती है। और चौथा नुकसान ये है कि आप अगर एक गोली खा रहे हैं तो वक्त के साथ साथ फिर वो 2 हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं और इस तरह उनकी मिकदार बढ़ाना पड़ती है। और अगला जो इसका नुकसान है वो ये कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत कमज़ोर कर देती हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन ज़्यादा अरसा खाने से उनके जो असरात हैं हमारी बॉडी में, हमारे खून में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो अपना जो मुज़र असरात है वो दिखाती हैं। अगर एक बीमारी ख़त्म होती है तो फिर 2, 3, 4 और लग जाती हैं। अच्छा, साइंस जो है, जदीद साइंस ये रिसर्च कर रही है कि कौन सा ऐसा तरीके इलाज हो जिसको अडॉप्ट करने से हमें ये सारे जो नुकसानात मैंने गिनवाए हैं ये ना हो। अच्छा, साइंस फिर इस नतीजे पे पहुंची है कि जो जड़ी बूटियां हैं, जो फल हैं, जैसे रोगन जैतून है, इंजीर है, जनाब अदरक है, लहसुन है, कितने ऐसे फल हैं, जितने भी फ्रूट हैं, सब के सब उन्होंने सर्च करने के बाद ये फैसला किया, इस नतीजा पर पहुंचे कि उन एलोपैथिक अद्वियात से ये सबसे ज़्यादा मौसर भी हैं और सस्ते भी हैं और इनके कोई नुकसानात भी नहीं हैं और इनको लगातार खाना भी नहीं पड़ता। अच्छा, फिर इनका ये भी है कि हमारे मुल्क में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, हमारा चूँकि अपने सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटाओगे, तो जो सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने नियमतें बयान की हैं वो सब की सब पाकिस्तान के अंदर हैं। और यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये जितनी मादनियात हैं, नबातात हैं, सब के सब बाहर जाती हैं, बाहर से फिर दवा तैयार होकर हमारे मुल्क में आती है, फिर वो कई गुना उसके जो चार्जेस बढ़ जाते हैं, उसके रेट बढ़ जाते हैं और फिर हम जो है उनको लेने पर मजबूर होते हैं। हालांकि हम जो यहाँ की अद्वियात हैं या जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ पे भी लेबॉर्ट्रीज तो हैं जो तैयार कर रही हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि उनकी जो है खपत जो है या उनकी तलब और रसद का जो है वो मैनेज हो सके। तो इसलिए आज मैंने आपको जो है ये बताना है आज की वीडियो में, या इसके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि 100 बीमारियां हैं, उनका फितरी और आसान इलाज क्या है, और 100 टोटके बताने हैं और 100 आजमूदा नुस्खे मैंने आपको बताने हैं जो आजमूदा हैं और ये जदीद साइंस को रिसर्च करके साबित किया है और मैं उनकी रिसर्च आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, जैसे ये मैंने नोट किया है कि सब्जियां, फल मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल जो है मुश्तमिल कुछ 100 के करीब उसके मैं बयान करूँगा। और जनाब कुदरती तरीका इलाज ने जादुई असर दिखाना है, क्योंकि ये कुदरती हैं तो इनका जादू असर होगा, फौरी असर होगा। ये सब आजमूदा नुस्खे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आप इसको संभाल के रखिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि आपको कभी भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये नुस्खा आजमाएंगे तो आपका मसला ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि घीगवार का जो गोदा है सुबह शाम लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। घीगवार जिसे कुंवार गंदल कहते हैं। अच्छा, पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सिर्फ पानी ही इलाज। पेशाब को जलन सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं करना। ज़्यादा प्यास लगे तो ककड़ियाँ खाएं, प्यास किसी सूरत ना बुझे तो दूध की कच्ची रस्सी बनाकर 2-3 गिलास पिए, प्यास खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्यास भी अंदर गर्मी के असरात रखती है।
पाँव जलते हो तो सुबह शाम घी ग्वार के गूदे से मालिश करें। दिल की धड़कन और पेट में गैस को रोकने के लिए सौंफ और खुश्क धनिया एक एक छटांग साफ करके पीस लें। 1.5 छटांग शक्कर मिला लें। सुबह शाम एक एक चम्मच लें। अच्छा जी, अपनी नज़र बेहतर बनाने के लिए 7 बादाम पीसकर आधा चम्मच सौंफ मिश्री के साथ रोज़ाना एक छोटा चम्मच लें। और गर्मियों में आँख की सुर्खी और जलन दूर करने के लिए 5 या 7 आंवले लेकर मिट्टी के प्याले में रात को भिगो दें। सुबह पानी छानकर आंखों पर छींटे मारें। बच्चों में पेट के कीड़ों से निजात के लिए कमेला का 3 ग्राम का सफूफ सुबह शाम दें। पाँव फटने और जलन के इलाज के लिए 1 तोला कच्चा सुहागा, 1 तोला फटकड़ी, 1 तोला गंधक लेकर पीस लें और इसमें पेट्रोलियम जेली मिलाकर रात को सोते वक्त पाँव पर लगाएं। फाका हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। और मोटापा कम करने के लिए जनाब पिसी हुई कलवंजी का आधा चम्मच 1 कप पानी में उबालकर सुबह निहार मुंह और शाम को लें। 1 गिलास पानी में कलवंजी तेल के 4-5 कतरे और 1 लीमू का रस डालकर सुबह शाम मुतवातिर 1 महीना लेने से भी मोटापा खत्म किया जा सकता है। और आगे है जी, जुकाम के लिए थोड़ी सी चीनी देखते कोलों पर डालकर उसका धुआं सूंघें। हरे धनिया का पानी निकालकर सोने से छींकों को कंट्रोल किया जा सकता है। नक्सीर का खून बंद करने के लिए सब धनिए का पानी निकालकर सूंघें। नाक की बदबू दूर करने के लिए चुटकी भर फटकड़ी थोड़े से पानी में हल करके नाक में डालें। आगे है, छोटे बच्चों में पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी में प्याज कुचलकर 10 ग्राम चीनी मिलाकर सुबह शाम 2 से 3 चम्मच मिलाएं। आगे है जनाब, बदहजमी और उल्टियां रोकने के लिए 30 ग्राम प्याज, पुदीना के चंद पत्ते, 7 अदद काली मिर्च अच्छी तरह मिला दें और इस्तेमाल करवाएं। सुबह शाम सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल बदहजमी रुकता है और कुव्वत बढ़ाता है। अगला पॉइंट है जी, भूख बढ़ाने के लिए फलों के सिरके में प्याज और अदरक काट कर, पुदीने के पत्ते, लहसुन के 2-4 टुकड़े, थोड़ी सी किशमिश मिलाकर खाने के साथ बतौर सलाद इस्तेमाल करें। सर के जख्म और खारिश दूर करने के लिए नीम की नमोलियां पीसकर पानी में मिलाकर गाढ़ा लेप बनाकर रात को बालों में अच्छी तरह लगाएं। 20वां नुस्खा है जी, सर्दियों में हाथ पांव की उंगलियों की सूजन दूर करने के लिए घिया, जिसे लौकी बोलते हैं, वो कद्दूकश करके हाथ पांव पर अच्छी तरह लगाएं। 1 घंटे बाद हाथ पांव धो लें और फिर पेट्रोलियम जेली लगाएं। 21वां है जी, खांसी रोकने के लिए सुबह दोपहर शाम मुलट्ठी मुंह में रखकर चूसें और उसका जूस निगल लें। 22 नंबर पे जी, आंखों की जलन दूर करने के लिए ठंडे पानी के छींटे मारें और बर्फ से टकोर करें। 23 नंबर पे, जख्म की सूजन दूर करने के लिए जख्म पर प्याज जलाकर इसमें हल्दी मिलाकर लेप बनाकर लगाएं। 24वां है, दामी कब्ज रोकने के लिए सुबह शाम जैतून का तेल इस्तेमाल करें, यानी 1 चम्मच सुबह शाम लें। 25वां, पेट के जुमला अमराज रोकने के लिए इसबगोल का छिलका बिला नागा इस्तेमाल करें। 26 है जी, हजके रोकने के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बनाकर खाएं। मुंह में बर्फ की डली रखें या आहिस्ता आहिस्ता गंडेरियां चूसें। 27वां है जी, बच्चों में बुखार ज्यादा हो जाए तो फौरन नहला दें या ठंडे पानी की पट्टियां करें। 28, दस्त और कै रोकने के लिए सफूफ, पुदीना, धनिया का कहवा बनाकर पिलाएं। 29 है जी, पाँव को नरम मुलायम करने के लिए सोने से 10 मिनट पहले पाँव ताज़ा पानी में भिगोइए। पानी में चंद कतरे रोगन जैतून और थोड़ा सा नमक मिलाएं। खुश्क करके पेट्रोलियम जेली या सरसों का तेल लगाएं। 30वां है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 1 चम्मच आंवला पाउडर और मिश्री पाउडर मिलाकर रोजाना सुबह निहार मुंह 1 गिलास पानी के साथ लें। 31 नंबर पर है जी, जहरीले कीड़े काट लेने की सूरत में लहसुन का तेल और शहद मिलाकर जख्म वाली जगह पर लगाएं। 32, बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलवंजी को पानी में उबालकर इसका पानी रात को सोने से पहले पिलाएं। 33 है, जोड़ों के दर्द रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल की मालिश करें। 34 है, खांसी दूर करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर रोजाना सुबह दोपहर शाम 3 से 5 रोज तक लें। लहसुन को जलाकर सर के और शहद में लगाने से फोड़े, फिंसियां और निशान दूर हो जाते हैं। और 36वां है जी, ज़ियाबतस को कंट्रोल करने के लिए अनछने आटे में ताज़ा
या पिसी हुई मेथी मिलाकर रोटी बनाकर रोजाना नाश्ते में खाएं। 2 से 3 हफ्तों में शुगर कंट्रोल हो जाएगी, बल्कि खत्म भी हो सकती है। अच्छा जी, अगला नंबर है 37। दांत दर्द रोकने के लिए लौंग इस्तेमाल करें। ये लौंग पीस कर दांत दर्द जहाँ पे है वहाँ लगा दें। 38 ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आड़ू, फलियाँ, लोबिया। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए आड़ू, फलियाँ, लोबिया, मटर, नाशपाती, केला ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। 39 है जी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए जई का आटा और गाजर ज़्यादा इस्तेमाल करें। 40 है जी, सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों की बिनाई तेज करता है। 41 शक्कर और सौंफ हम वज़न लेकर इसको कूट लें। चक्कर दूर करने के लिए सुबह शाम 1 चम्मच पानी 1 गिलास पानी के साथ ले लें। 42 है जी, सुबह निहार मुंह रोजाना 2 से 3 गिलास पानी पिए, निज़ाम में इंहिज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। हजमे के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। 43 है जी, दांतों की चमक बरकरार रखने के लिए सुबह शाम नीम की मिसवाक करें। 44 है, बर्स के दाग दूर करने के लिए खालिस शहद 1 चम्मच, अर्क प्याज 1 चम्मच और नमक आधा चम्मच मिलाकर दागों पर लगाएं। 45 है, हमल में गर्मी, कहे और सर दर्द दूर करने के लिए आलू बुखारा का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आलू बुखारा का शरबत बनाने के लिए 5-6 आलू बुखारे रात को पानी के गिलास में भिगो दें। थोड़ी सी चीनी और नमक मिलाकर आलू बुखारे मसल दें, बर्फ डालकर इस्तेमाल करें। 46 है, मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, कोला ड्रिंक्स, मिठाइयाँ इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। 47 है, ताज़ा फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। 48 है, दिल की बीमारी से बचने के लिए सुबह शाम सैर करें और मुरागन ग़िज़ाओं से परहेज करें। 49 है, छींकों की भरमार से बचने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में उबाल लें, ठंडा करके उसको छानकर सोने से पहले 3 हफ्ते तक पिएं। 50 है जी, डकार दूर करने के लिए खाने के बाद अदरक के बारीक टुकड़ों पर नमक छिड़कर आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं। इसके अलावा सालन में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये 50 जो थे, मैंने वॉल्यूम 1 के वीडियो के आपको 50 नुस्खे बता दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में 50 नुस्खे मैं आपको बताऊंगा। और आपको अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लग रही है, आप लगी है, आपके लिए अपने समझते हैं कि इसमें हमारे फ़ायदे की बात है, तो इसको आगे शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दें। और अगर कोई आपके ज़हन में कोई राय हो, कोई आपके पास भी कोई ऐसा नुस्खा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भिजवाएं, ताकि हम नौ इंसानियत की खिदमत के लिए उसको भी मंजर आम पर ले आएँ। फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे वॉल्यूम के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।